हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 1 ईयर हो चुका है। क्या आप या आपका कोई अपना किडनी भरने की समस्या से जूझ रहा है? यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मैं ये नहीं मानता। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ और ही कहता है। मुझे मेरी किडनी डिसीज़ के बारे में 15 साल की उम्र में पता चल गया था। उस समय मेरा किडनी लगभग 6.2 था और मेरा ट्रांसप्लांट 18वें साल में हुआ था। मतलब मेरा डायलिसिस भी 18 साल में हुआ था, उसी साल मेरा ट्रांसप्लांट भी हुआ था। इस 3 साल के बीच में मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। जब मुझे पता चला 15 साल के, तो हम लोग पहले पीजीआई लखनऊ में गए। उधर डॉक्टर ने बोला 2 ही ऑप्शन है, या डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट, नहीं तो किडनी और ख़राब हो सकती है। लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा था। हमने और डॉक्टर से पूछा, हमें बहुत सारे 2 प्रकार के और ट्रीटमेंट मिले, पता चला। पहला था आयुर्वेद ट्रीटमेंट, दूसरा था होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के पास जाते डॉक्टर पे, वो लोग कहते कि डायलिसिस अभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा, मेडिसिन से ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी किडनी डिसीज़। होम्योपैथिक के पास जाते, वो भी यही सेम कहते कि ट्रांसप्लांट जैसी खतरनाक, डायलिसिस जैसी खतरनाक आपको नहीं करानी पड़ेगी, आपका मेडिसिन से ही जड़ से किडनी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, रियलिटी इसके पीछे कुछ और ही थी, जो बहुत खतरनाक थी, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। 6-7 महीने में अलग अलग आयुर्वेद डॉक्टर के चक्कर लगाता गया। होम्योपैथिक की भी पूरी कोर्स ली मेडिसिन की, लेकिन रिजल्ट क्रिएटिनिन बढ़ता ही जा रहा था। आप मानोगे नहीं, मेरा 3 साल बाद क्रिएटिनिन हो गया था 13.3। मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। मैं इतना था कि उस समय मैं अपने से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत वीक हो रहा था। मेरा ब्लड 4 पॉइंट के लगभग आ गया था। मतलब बढ़ता ही जा रहा था। ब्लड यूरिया हो गया था 297। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बढ़ते जा रहा था। फिर आखिरी में मेरा रिजल्ट क्या हुआ, सीजर्स आते गए, ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। अगर मेरा टाइमली ट्रांसप्लांट हो गया होता, मैं आयुर्वेद या फिर होम्योपैथिक, बस इस डर से कि वो ज़्यादा वो क्रिटिकल होता है, वो जो डायलिसिस अभी ट्रांसप्लांट पेनफुल होता है, इसी डर से मेरे 3-4 साल वेस्ट हो गए और मेरी वर्स्ट कंडीशन हो गई बहुत ज़्यादा। देखो, किडनी एक ऐसी मशीन है जो साइलेंटली डैमेज होती है, साइलेंटली ख़राब होती है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बीमारी कहते हैं। जो 80-90% ख़त्म होती है तब वो सिम्टम दिखाती है, ठीक है। आयुर्वेद या होम्योपैथिक में किडनी फेलियर का कोई सॉलिड प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सॉलिड उनके पास मेडिसिन नहीं है इसको जड़ से ख़त्म करने की, ठीक है। किडनी, और वैसे भी किडनी या फिर ब्लड यूरिया कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। उस समय मुझे अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए था, ठीक है। जैसे मैं करता, अपनी कंट्रोल डाइट करता, बीपी को कंट्रोल करता, डायबिटीज़ को देखता, ठीक है। टाइम टू टाइमली मेरा हो जाता ट्रांसप्लांट। लेकिन उस वक्त मैं भटकता गया, और फिर ये मेरी हालत, जो ट्रांसप्लांट डायलिसिस के वक्त सीजर आना, तो सूजन आ जाना, तो ये सब ना होती मेरी। देखो, मैं किसी सिस्टम के अंगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब किडनी फेलियर जैसी सीरियस कंडीशन हो, तो सिर्फ स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, वही आपकी जान बचा सकते हैं। उन्हीं को आपको दिखाना चाहिए, उनकी एडवाइस आपको माननी चाहिए। अगर आपका किडनी बढ़ रहा है, तो तुरंत एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, टाइमली टू टाइमली एक बड़ा कदम उठाओ, ठीक है। क्योंकि ये डिसीज़ जो है वो बहुत साइलेंट किलर है, वो आपके जीवन का अंत भी वो बना सकती है। बेफालतू का देसी इलाज के चक्कर में मत पड़ो। देखो, आयुर्वेद या भी होम्योपैथिक से चलो कंट्रोल भी होता है, लेकिन दोनों से ही मैं कहूँगा बढ़ता है, ठीक है। वो गलती, मेरी जैसी गलती आप मत दोहराओ। आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी पेशेंट को जानते हो जो आयुर्वेद या फिर होम्योपैथिक के भरोसे ही बैठे हैं, एकदम भरोसा करके बैठे कि इससे ही हम ठीक होंगे,
सो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो, क्योंकि ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे लोगों की वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, जिसका मैं भी शिकार हो चुका हूँ। इसीलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ो। सबसे बड़ी चीज़, यूट्यूब से मत देखो जो होम्योपैथिक कहते हैं क्रिएटिनिन 13 से 4 आ गया, उससे 10 से मेरा 2 आ गया। ये सब नहीं होता, मैंने खुद लेके दिया है, मेरा और बढ़ता गया, मेरा 6 से क्रिएटिनिन 13 पहुंच गया। ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं आपका सवाल का जवाब तुरंत दे दूंगा। ज़िंदगी से जीत तक यही अब आपका लक्ष्य होना चाहिए। जय किडनी वॉरियर्स।